दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे स्टडी इन रशिया प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके हमारे ऑलरेडी प्रॉफिट में रनिंग बिजनेस में पार्टनर बनना है तब भी हमें इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। वैसे रशिया का रिलेशन इंडिया के साथ कैसा है ये तो सभी जानते हैं। और हाल ही में रशियन न्यूज नेटवर्क ने एक मीम भी शेयर की थी। तो रशियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि रशिया इंडिया के रुपए कार्ड को एक्सेप्ट करे और इंडिया रशिया के मील कार्ड को। और रशिया बहुत जल्द इंडिया के यूपीआई को भी एक्सेप्ट करने वाला। अब ये तो हो गए हमारे रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस, लेकिन रशिया के साथ हमारे और भी रिलेशंस हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग है। एक रशियन लड़की और एक इंडियन लड़का, ये दोनों कैसे मिले और दोनों के बीच एक रिलेशन कैसे बना, और उससे भी इम्पोर्टेंट उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। तो इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि कैसे एक रशियन लड़की ने इंडियन कल्चर के बारे में जाना और उसे अपनाया। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। Вероника Сахарик. वेरोनिका स्टूडियो में आपका स्वागत है। इंडियन फिल्म्स हमेशा से पॉपुलर थी और अभी भी हैं, और ये रशिया में भी पॉपुलर बनी रहेंगी। इस पॉपुलैरिटी का रीजन ये है कि ये फेरी टेल्स जैसी है। Чудеса начали происходить с того, что вы выиграли счастливый билет, по сути дела. Простая девушка. एक सिंपल रशियन लड़की जो एक गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में स्कूल से पास हुई है, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और आपको स्कॉलरशिप मिल भी गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंडियन फिल्म्स की फेरी टेल्स की शुरुआत जैसा है? नहीं, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरी डेस्टिनी तय की और सब कुछ एक के बाद एक हुआ। मुझे वो शाम अच्छे से याद है। मेरी माँ मुझे लेकर बहुत टेंस थी और वो हमेशा देखती थी कि मैं इंटरनेट पे क्या कर रही हूँ। Заигрывают, ну нет, куда я? В Гонконг на целый गод, что это невозможно. तब मैंने कहा कि मैं किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, बस वही देख रही हूँ। पर मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मुझे हांगकांग जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चांस मिले। तब मेरी माँ ने कहा इसके लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने में कोई बुराई तो नहीं। मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया और अप्लाई किया, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे वो पल याद है जब मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा वेरोनिका आप हांगकांग आ रही हैं। Выбора предметов, регистрация, вот это вот волокиты с документами. Первый урок. और पहले ही दिन मैं अपने क्लास में डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए गई, और वहाँ मैंने एक लड़के को देखा, हैंडसम और स्मार्ट विद अ नाइस पर्सनालिटी। Но он же был еще и такой звездой. वो यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी की तरह थे, राइट? Да. हाँ, वो एक क्लब के प्रेसिडेंट थे। वो स्टूडेंट के डिबेट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ऑर्गेनाइज करते थे। Дебаты студенческие, соответственно, на английском языке. И он был सभी उन्हें जानते थे, सारे स्टूडेंट्स एंड इवन टीचर्स भी। все классы, все कурсы, все преподаватели, плюс он был और वो स्पोर्ट्स स्टार भी थे। वो रग्बी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन भी खेलते थे। Все таланты одновременно просто. लेकिन स्टडी में मैं उनसे बेटर थी। это складывалось. Он учился хуже, чем я. Да. То есть в чем-то... तो आप किसी चीज में तो उनसे बेटर थी, तो आप लोग फ्रेंड्स बन गए। Нет. नहीं, मैंने वेट किया उनके पहले कदम उठाने का, और मैंने उन्हें कभी नहीं जताया कि मैं उन्हें पसंद करती थी, क्योंकि सभी लड़कियां उनके पीछे भागती थी और मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहती थी। और एक दिन उन्होंने मेरा दरवाजा नॉक किया तो मुझे चिंता हुई कि वो अचानक यहाँ क्यों आए हैं। Переживала, я не помню по какому поводу, и он ко мне постучался. दरवाजा खोलने पर मुझे पता चला कि वो मेरे लिए चॉकलेट्स लाए थे। मैंने पूछा ये किस लिए है? उन्होंने कहा मैंने तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाए। Так думаю, это что-то значит. मैंने सोचा जरूर कुछ तो बात है, И он предложил мне और उन्होंने मुझे शाम के वॉक में इनवाइट किया। пообщаться. Ну, потом мы так гуляли, общались. Но я... लेकिन मैंने सोचा ये बस एक कन्वर्सेशन है और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। क्यों? मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मुझे हर चीज पर डाउट होता है और किसी पर ट्रस्ट करने के लिए मुझे काफी समय लगता है। Я всех подозреваю в заговоре. Поэтому, да, я очень... हाँ, इसलिए मैंने उनसे काफी संभल कर बात की, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ऐसा सोचने का रिजल्ट क्या होगा। 6 महीने बाद मैं रशिया वापस लौट जाऊंगी, लेकिन वो हांगकांग में ही रहेंगे। Я думаю, ну вот, он останется здесь, в этом городе контрастов, а я домой на троллейбусе в институт. Вообще, ну вот первое расставание у вас तो पहली बार आप विंटर वेकेशन में अलग हुए। были домой. Да. हाँ, मैं रशिया वापस लौट रही थी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और हम दोनों एक दूसरे से अलग थे। मुझे अब भी वो दिन अच्छे से याद है जब मैंने वापसी के टिकट्स करवाए थे। मैं बहुत सैड मूड में थी। वो मुझे कंपनी देने आए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ मेरे फ्रेंड्स भी होंगे। И он меня обнял. तब उन्होंने मुझे गले लगा लिया,
तब मैंने सोचा कि ये क्लियर है कि इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। Я улетела. इसके बाद मैं खुशी खुशी रशिया आ गई, ये सोचते हुए कि हम हर रोज चैटिंग करेंगे, एक दूसरे को मैसेजेस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक बार भी ऑनलाइन नहीं आए और ना ही उन्होंने मुझे एक बार भी मैसेज किया। Ну все. मुझे लगा कि उन्हें मेरी परवाह नहीं, वो अब मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। Он это... तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊंगी तो मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। मेरे लौटने के पहले दिन ही हम मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम डेट कर रहे हैं, और मैं उन्हें देखकर हंसने लगी और वो इससे ऑफेंड हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों हंस रही हूँ। मैंने कहा, डेटिंग से आपका क्या मतलब है? आपने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। Как-то вас... फिर एक संडे उन्होंने मेरा दरवाजा नॉक किया। मैं बस सोकर ही उठी थी और मैंने मेकअप भी नहीं किया था। मैंने सोचा कि दैट्स इट, अब वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। Пойдем, я тебе... उन्होंने कहा, चलो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। Красота, там был वो омлет. बहुत अमेजिंग था। वहाँ ऑमलेट्स और टोस्ट थे और जो सूप उन्होंने बनाया था वो किसी भी 5 स्टार होटल से काफी बेटर था। और उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ डेकोरेट किया था। Очень красиво все это. काफी लोगों को चॉकलेट आइसक्रीम ब्रेकफास्ट में खाना पसंद नहीं, Много людей едят на लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। Я очень оценила вот его такой жест, и он... उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊं? Просто बिल्कुल इंडियन फिल्म्स की तरह, पहले ब्रेकफास्ट और फिर आपके लिए सॉन्ग। Я думаю, ну, хоть бы не Про любовь? натанцевал что-либо, да. Да, и- मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई क्योंकि वो हॉस्टल का एक कॉमन किचन था, तो वहाँ अदर स्टूडेंट्स के रूम भी अटैच थे। वो हमें नाचते गाते हुए सुन सकते थे, как бы в так- लेकिन उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उन्होंने गाना शुरू किया और वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था। И это моя любимая песня. मैं हैरान थी क्योंकि कोई इसके बारे में नहीं जानता था। मैं इसे हेडफोन्स में सुना करती थी ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। मुझे वो गाना इतना पसंद था कि मैं उसे दिन में 50 बार सुनती थी, अगेन एंड अगेन। और उन्होंने वही गाना गाया। Это же самая इसने मुझे गहराई तक छुआ। тронула это. Вы никогда не проводили расследование, может быть? मे भी उन्हें किसी तरह पता चल गया हो कि ये आपका फेवरेट सॉन्ग है। Стоит пароль. она- मेरे लैपटॉप और फोन में पासवर्ड लगाया हुआ था, तो वो जान ही नहीं सकते थे। तो क्या इसने आपके दिल को छू लिया? हाँ बिल्कुल। Да. उन्हें आपके दिल का पासवर्ड मिल गया। А вам предстояло родителям с этот брат... लेकिन अब समय था आपके पेरेंट्स को बताने का такой... कि आपका एक बॉयफ्रेंड है और वो रशियन नहीं बल्कि इंडियन है। Я сказала им, да, я по телефону. मैंने उन्हें टेलीफोन पर बताया। मैंने कहा, हाँ मैं एक इंडियन लड़की को डेट कर रही हूँ। वो इंडियन फिल्म के हीरोज की तरह हैंडसम है। Быть он приедет в гости Видели танцор знакомиться. диско? क्या आपने डिस्को डांसर फिल्म देखी है? बिल्कुल उसके हीरो की तरह। हाँ कुछ उसी तरह। Он действительно और वो приедет रशिया в आया। себя на мысли, मैं что उन्हें он पिक играет करने के लिए एयरपोर्ट गई। индийского. हम घर पहुंचे और मैंने कहा, ये सार्थक है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हमारे साथ 1 महीने के लिए रहेंगे। Он хороший мальчик, и он поживет с нами месяц. आपके पेरेंट्स शॉक थे। Что родители? В обморок? Нет? नहीं, पेरेंट्स ने कहा ठीक है। Они говорят, хорошо. उसने हेलो, थैंक यू और प्लीज रशियन में कहा और पेरेंट्स को लगा, वाओ इसे रशियन लैंग्वेज आती है। तो मैं ये समझूं कि सार्थक रशिया में 100% पास हो गए। И прошел. फुल मार्क्स के साथ पास हो गए। वो पास हो गए, लेकिन अब आपकी बारी С вашими कि आप सार्थक के पेरेंट्स से मिले और उन्हें इम्प्रेस करें। с родителями жениха. ऑनेस्टली मैं बहुत डरी हुई थी, ये सोचकर कि उनके पेरेंट्स मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। मैंने सोचा कि हो सकता है वो भी मेरे पेरेंट्स की तरह ही सोचे, क्योंकि भावनाएं दोनों तरफ एक जैसी ही थी। हम उनको बताएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही हम दुनिया के अलग अलग हिस्से से हो। और पहले दिन जब मैं उनके घर गई तो उनकी माँ ने मुझे हेलो बोला और कहा मेरा नाम सुजाता है। मैंने पूछा मैं उनको क्या कहकर बुलाऊं। ये मेरे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था कि किसी बड़े को उनके नाम से पुकारना, हालांकि यूरोपियन कल्चर में ऐसा करते हैं। मैंने कहा मुझे आपको आंटी कहकर बुलाना चाहिए, लेकिन आंटी बोलना शायद आपको ज्यादा ओल्ड लगे। तब सार्थक ने कहा मैं उन्हें मामा जूजू बोलूं, और मामा जूजू मुझे देखने लगी। शायद उन्हें लग रहा था कि ये बहुत जल्दी है कि मैं उन्हें मामा कहकर बुलाऊं। सब कुछ बहुत जल्द हो रहा था। Так скоро, может, поужинаем сначала? А вы ничем не ошарашили какими-то своими, так сказать... और वो आपके किसी भी हैबिट्स या कल्चर के एस्पेक्ट से शॉक्ड नहीं थे। Мы спали по पहले दिन हम अलग अलग रूम्स में सोए, क्योंकि वही ट्रेडिशन है। मेरे घर में सभी को पता था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरे पिता हमें अलग नहीं करना चाहते थे। लेकिन सार्थक की माँ काफी स्ट्रिक्ट है, तो उस दिन हम अलग अलग थे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन।
по разным комнатам, все как полагается. और मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं काफी वरीड और नर्वस थी। Нервничала, думаю, спущусь. रात में मैं नीचे पानी पीने गई तो मैंने देखा आधी रात को एक रूम की लाइट जल रही थी, तो मैंने उसे ऑफ कर दिया। क्यों बेकार में इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना। रशियंस तो ऐसे ही होते हैं, किफायती। मैंने सोचा शायद वो इस बारे में उतनी केयर नहीं करते। Порядка не хватает в этом доме. Да, вот чего-чего. Глаза у них дергаются, а порядка А не порядка хватает. нет, да. तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और सोने चली गई। और उठने के बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए गई और उसकी माँ ने पूछा, भगवान के घर की लाइट्स किसने ऑफ की? Бога. Теперь глаз задергался. और फिर मुझे देखने लगी। Что? क्या भगवान का घर नीचे? हाँ, जहाँ भगवान की मूर्तियाँ हैं और हम जहाँ पूजा करते हैं। А статуэтки, где происходят эти молитвы. О боже. Я поняла, что मैं समझ गई कि मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन शक्ल ऐसी बनाकर बैठी थी कि कोई भी आसानी से समझ जाता कि किसने किया है। और सार्थक ने कहा, माँ मैंने किया है। कितने अच्छे इंसान हैं वो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ही इज अ रियल मैन, सेव्ड हिज गर्ल। तो पहला कमेंट है मरीना रोंजिना। इन्होंने लिखा है, वो कितनी लकी है खुद के और खुद के हस्बैंड के इतने अच्छे पेरेंट्स को पाकर। हाँ, ये बात तो सही है। एक लड़की को जब सपोर्टिव और केयरिंग हस्बैंड मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन एक लड़की को उसके हस्बैंड के घर में अपनापन तब लगता है जब उसके पेरेंट्स भी सपोर्टिव और लविंग हो। फिर नेक्स्ट कमेंट है ओल्गा। इन्होंने लिखा है, कितनी स्वीट और स्मार्ट गर्ल थी, इन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर पोलिना अर्मनोवा ने लिखा है, गुड कपल, गुड लक टू देम। ये प्रूफ है कि फीलिंग्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। फिर नेक्स्ट कमेंट है नेटालिया। इन्होंने लिखा है, कितनी सुंदर जोड़ी है, हैप्पीनेस एंड लव टू देम। फिर पोलिना सोजिनोवा लिखती है, अमेजिंग लव स्टोरी, अ ब्यूटीफुल कपल एंड अमेजिंग वेरोनिका। ये अफसोस की बात है कि ज्यादातर लड़के थोड़े स्लो होते हैं, वो कुछ चीजों में उतने अच्छे और क्लेवर नहीं होते। ये अफसोस की बात है। फिर कैरन सोगोयान ने लिखा है, वेरोनिका यू आर ग्रेट। ये अच्छी बात है कि आप फेथफुल हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशंस तो होते हैं, लेकिन समय के साथ वो कम हो जाएंगे। वर्क ऑन दिस। ऐसे सिचुएशंस में स्माइल करो और फिर से पूछो गलती कहाँ हुई है। और थोड़ी हिंदी सीखो, अपनी दुनिया बनाओ, खुश रहो अपने हस्बैंड और अपने लोगों के बीच। पेरेंट्स अगर दूर हैं तो उनको साथ जोड़े रखो। वैसे एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन तो सभी के लाइफ में होती है, लेकिन लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर हम गलती कर रहे हैं और उस गलती से कुछ सीख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह रशियन होने के बावजूद वेरोनिका इंडियन कल्चर में घुल मिल गई, इससे ये पता चलता है कि चाहे आप दुनिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आपके कल्चर और रहन सहन का तरीका अलग हो, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ बाउंड्रीज नहीं होती। आप अपने पार्टनर के लिए हर वो चीज करेंगे जिनसे उन्हें खुशी मिले। फिर जाम नाइमा ने लिखा है, मैं लव पे विश्वास करता हूँ। जब दोनों एक साथ मिलकर एक परिवार बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब एक वाइफ अपने हस्बैंड की केयर करती है और एक हस्बैंड अपनी वाइफ का केयर करता है। फिर लूट मिला बेगिना ने लिखा है, सुपर, मैंने बिना रुके इसे देखा। ऐसा लव बहुत रेयरली होता है। फिर एलिना फोमिना ने लिखा है, भगवान आपको सभी डिफिकल्टीज को सहने के लिए लव, रिस्पेक्ट और पेशेंस दे। वेरोनिका अ बिग स्मार्ट गर्ल जिसने हर सिचुएशन को अच्छी तरह से मैनेज किया। फिर मीरा बैतागुनोवा ने लिखा है, बी हैप्पी, अ ब्यूटीफुल कपल, सार्थक इज अ वेरी हैंडसम गाय, वेरोनिका इज स्वीट। फिर जूलिया अननोन ने लिखा है, मैंने सोचा कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और फिर बाद में शादी की, लेकिन ऐसा नहीं था और उसने भी वेरोनिका को बुद्धिज्म या जो वो है उसमें कन्वर्ट होने के लिए इंसिस्ट नहीं किया। दैट्स फ्लेक्सिबिलिटी, हैप्पीनेस टू देम। बिल्कुल, जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ भेदभाव नहीं होता। लड़की ने लड़के की खुशी के लिए हिंदू रीति रिवाज से शादी किया और लड़के ने लड़की की खुशी के लिए क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी किया। यही होती है इक्वालिटी, जहाँ दोनों ही दोनों की खुशी की कद्र करते हैं। फिर मरीना ब्लैक वेंचेस्काया ने लिखा है, वेरोनिका कितनी ब्यूटीफुल है और उनकी आंखें मोतियों की तरह है। इस ब्यूटी को देखकर अच्छा लगा, हैप्पीनेस टू यू। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी ब्यूटी इंडिया में चली गई। रशिया। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।